आइए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4u² प्लस 8u। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें c वाला पार्ट नहीं दिख रहा होगा, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, जीरो मान के चलेंगे। तो इसको पूरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी नहीं करना, इसमें आप डायरेक्ट कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4 और 8 में, आप कहेंगे सर 4 दिख रहा है क्योंकि 4 की टेबल में 8 आता है। यहाँ पे 8 4 कॉमन है और क्या कॉमन है, u कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, u लिख दिया। अब यहां से u कॉमन निकल गया, एक यहां पे 2 था, एक बाहर निकल गया, यहां 4 था, 4 निकल गया, बचा क्या, यहां पे सिर्फ u बचा। प्लस यहां पे 8 था, 4 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, यहां पे 2 लिख दिया। u कॉमन था, u बाहर निकल गया। अब हमारे पास सिर्फ ये बचा। हम लोग ब्रैकेट के बाहर का एक लेते हैं, 4u इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 0, एक मेरा अल्फा आ गया 0। दूसरा लिखेंगे u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी u इक्वल्स टू कितना हो गया -2। ये u है, आप लोग 4 मत समझ लीजिएगा, ठीक। तो यहां पे मेरे पास ये अल्फा आया 0 और बीटा आया -2। अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा क्या हुआ 0 प्लस बीटा क्या है -2 इक्वल्स टू बी क्या है, यहाँ पे बी है, हाँ है, बी क्या है 8 है। देखिए यहाँ पे ए है, ये बी है, और सी अगर नहीं है तो वो क्या है 0 है, ठीक है। तो माइनस 8 अपॉन ए क्या है आपका 4 है, तो प्लस माइनस -2 -8 अपॉन 4, 4 1 जा 4 2 जा, तो आंसर आपका आ गया -2 इक्वल्स टू -2। ये आपका हो गया सम ऑफ जीरोस। आगे आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है तो क्या लिखते हैं, अभी इतनी बार बता चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा क्या आया है मेरा, यहां पे 0 आया है, बीटा क्या आया है मेरा -2 आया है, सी का क्या है, जब कुछ नहीं है तो यहां पे सी तो 0 है, ए क्या है मेरा 4 है, ठीक। तो 0 इंटू 4, 0 इंटू 2, तो आंसर आपका आ गया 0, और ये भी आंसर हो गया आपका 0। तो ये देखिए आपका सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। यहां तक समझ में आया, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में क्या है, t² -15। अब आप कहेंगे सर इसमें तो b वाला नहीं है, bx है ही नहीं, जो हमारा जनरल फॉर्म था ax² प्लस bx प्लस c। तो फोर्थ वाले में हमने देखा c नहीं था, तो उसको क्या माना था 0। इस वाले में क्या नहीं है, b नहीं है, तो b नहीं है, तो यहां पे b की जगह क्या मान लेंगे हम 0, तो क्या लिखेंगे 0x, ठीक। ये वाला क्वेश्चन जो है ये दो तरीके से हो सकता है। ये दो तरीका, दूसरा तरीका क्या है, आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी क्लास 9th में, a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। ये क्वेश्चन इससे भी हो सकता है, और ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हो सकता है। हम लोग दोनों देखेंगे। आइए पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो देखते आ रहे हैं उससे करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर t² प्लस 0x नहीं, यहां t है तो 0t माइनस 15। आगे क्या करते थे आप, c वाले को t² वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे। तो अब आपको ऐसा नंबर सोचना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 15 है, मतलब ऐसा दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और प्लस माइनस करने पे 0 आ जाए। अब सोचिए दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहा हो और प्लस माइनस करने पे 0 आ रहा हो, तो आपके दिमाग में अगर आ गया है तो अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहे हैं आप। नहीं तो इधर देखिए, ऐसा नंबर होता है रूट का, आप क्या लिखेंगे
√15t माइनस √15t माइनस 15, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप चैप्टर 1 पढ़े हैं कि √3 इंटू √3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। तो अगर दो रूट के सेम नंबर होते हैं और उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका बस रूट हट जाता है और नंबर आ जाता है। तो उसी हिसाब से अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 15 √15 15 और प्लस माइनस करेंगे तो +15 माइनस 15 0 हो जाएगा। अब यहां से कॉमन निकालिए, इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? आप कहेंगे सर t, यहां बचेगा t प्लस √15, जो इस ब्रैकेट में लिखा जाता है उसी को आगे वाले ब्रैकेट में भी लिखा जाता है। अब यहां पे क्या लिखना है? यहां पे कि माइनस √15t है, तो यहां पे t है, यहां माइनस √15t है। इस t को माइनस √15t कैसे बनाएंगे? क्यों t को √15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब समझिए माइनस √15 इंटू टी माइनस √15t माइनस √15 प्लस √15, आंसर कितना आया 15। ठीक, तो सेम चीज चल रही है, सही चल रहा है। तो मेरे पास दो आंसर आया, दो फैक्टर आया, t माइनस √15 और एक आया t प्लस √15 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा आपका t इक्वल्स टू +15 और t इक्वल्स टू माइनस √15। ये आपका आ गया, ये आया आपका अल्फा, ये आपका आया बीटा। अब इसमें क्या निकालेंगे हम? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहां पे ए आपका टी, यहां पे क्या है 1 है, इसके आगे कुछ नहीं लगा तो 1 है ना, तो ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ और ये आपका सी हुआ। तो अल्फा क्या आया है? √15 प्लस ब्रैकेट में माइनस √15 इक्वल्स टू बी क्या है आपका 0 है, तो माइनस 0 अपॉन ए क्या है आपका 1 है, तो प्लस माइनस माइनस √15 माइनस √15 0, 0 अपॉन 1 भी क्या हो जाएगा 0। ये आपका आ गया सम ऑफ जीरोस। आगे आते हैं, क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा क्या आया है मेरा √15 इंटू बीटा क्या आया है माइनस √15। अब बताइए सी क्या है मेरा? माइनस √15 माइनस 15। ए क्या है मेरा 1। तो आप देखिए प्लस इन फिर √15 माइनस √15 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस 15। ठीक, तो दोनों इक्वल आ गया दोनों साइड, तो हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाइड हो गया। अब आप कहेंगे सर इसका जो दूसरा तरीका था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से करने का, आपको पहले आप लिख लीजिए, फिर इसी को हम समझाते हैं कि बस यहीं तक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी, उसके बाद सेम चीज होनी है। आइए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए, जैसे अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसमें लगानी है तो कैसे होगा, देखिए यहां पे टी स्क्वायर है, तो आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो इसमें लगेगी वो लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। दूसरा तरीका देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए ये टी स्क्वायर है, यानी ये टी स्क्वायर है। अब 15 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा कोई। 15 किसका स्क्वायर है? किसी का स्क्वायर नहीं है। तो 15 किसका स्क्वायर है? 15 है √15 का होल स्क्वायर। जब आप √15 का होल स्क्वायर करिएगा तब ना 15 आएगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे √15। अब यहां पे क्या लिखा जाता है? ए क्या है मेरा टी, बी क्या है मेरा प्लस √15, ए क्या है टी माइनस √15। देखिए यही ना आया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। तो अब इसका सिंपल आप निकाल लीजिए कि टी प्लस √15 इक्वल टू 0
t माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, यानी एक t की वैल्यू कितनी आ गई -15 और एक t की वैल्यू कितनी आ गई +15। यही मेरा आंसर था, √15 हाँ। तो एक t की वैल्यू -√15 आई, एक t की वैल्यू +√15। देखिए यही ना आई थी। या तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करिए, या तो क्या लगा लीजिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी अगर याद हो। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 सिंपल, जैसे हम लोग करते आ रहे बार बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वही करेंगे। आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 3 का कितना हुआ 12 हुआ। अब दिमाग में दो नंबर ऐसे लाइए जो मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस माइनस करने पे बीच वाले का कोफिशिएंट क्या है 1 है, -1 है, तो 1 आए। तो आप कहेंगे सर 4 3 12 होता है, 4 - 3 1 होता है। वेरी गुड। तो हम यहां लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, क्या निकलेगा x, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो सिर्फ x दिख रहा है, तो x निकाल लिया। यहां बचा आपका 3x, यहां क्या बचा 4। सेम चीज यहां पे भी लिख देंगे 3x माइनस 4। यहां पे क्या सेम है सारी चीजें ऊपर से, तो सिंपल यहां पे लिख दीजिए +1। अब आपके पास दो फैक्टर आया x + 1 = 0 और दूसरा आया 3x माइनस 4 = 0, यानी आपकी x की वैल्यू एक आई -1 और दूसरे में x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, x = 4/3। तो यानी ये आपका हो गया अल्फा और ये आपका हो गया बीटा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरीफाई करना, तो लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, -b/a। तो अल्फा क्या आया बेटा मेरा -1 प्लस बीटा क्या आया मेरा 4/3 इक्वल्स टू b क्या है मेरा ये आपका a है, जहां पे इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये आपका b है और ये आपका c है -4। ठीक, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे -1/a क्या है आपका 3। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लेके कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, नीचे एलसीएम 3 आया। 1 की टेबल पढ़िए, 3 कितनी बार में आएगा 3 बार में आएगा, तो उस 3 को ले जाके 1 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आया -3 प्लस 3 1 जा 3, तो 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1/3 माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 3 माइनस हुआ 1 आया, साइन किसकी लगेगी प्लस की, तो ये आया 1/3 और इधर भी आ गया 1/3। सम ऑफ जीरोस हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा क्या आया है -1, बीटा क्या आया है 4/3, c क्या है c -4 है, a क्या है 3 है। ठीक, तो -1 × 4 -4 अपॉन में 3 इक्वल्स टू -4/3। तो ये आपका हो गया वेरीफाई। ये एक्सरसाइज को 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट ऑल 6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के। अगर यहां तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि कोई भी नई चैप्टर की वीडियो आए तो तुरंत नोटिफिकेशन आए। टिल देन टेक केयर।